क्या क्या सोचा था मैंने शादी के बाद अपने पति के साथ घूमेंगी, शॉपिंग पर जाऊंगी, मूवी देखूंगी, लेकिन मेरे सारे अरमान अरमान ही बनकर रह गए। पता नहीं कितना काम है इस घर में, खत्म ही नहीं होता है। सबको रात में रोटी खानी होती है, अरे एक दिन चावल खा लोगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं। माधुरी और रूबी अक्सर अपने ससुराल के काम को लेकर परेशान ही रहती थी। माधुरी को तो शादी करे हुए काफी समय हो चुका था, इसलिए उसे घर के कामों की आदत थी। लेकिन 2 महीने पहले आई नई नवेली देवरानी अक्सर घर के कामों से परेशान रहती थी। क्या हुआ जेठानी जी, आप बड़ी खुश लग रही हो, अभी तक तो घर के सारे काम भी नहीं निपटे हैं। तुम्हें पता नहीं है कि 1 हफ्ते बाद रक्षाबंधन आ रहा है। रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए हम दोनों ही मायके जाएंगी, कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन इन कामों से फुर्सत तो मिलेगी। अपनी जेठानी की बात सुन रूबी काफी खुश होती है कि तभी देवरानी जेठानी की सास मेनका आती है। अरे बहू, अगर घर का काम खत्म हो गया हो तो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें रक्षाबंधन की शॉपिंग के लिए जाना है। काजल और उसके ससुराल वालों को सामान भिजवाना है। वैसे इस बार रक्षाबंधन का सामान देने के लिए हमारे घर कौन जाएगा माँ जी? अरे बहू, इस बार हम में से कोई नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हारी ननंद और उसके ससुराल वाले 2 दिन पहले रक्षाबंधन के लिए आ रहे हैं, इसलिए तुम दोनों का इस बार मायके जाना कैंसिल है। राखी बांधने के लिए तुम दोनों अपने भाई को ही बुला लेना, ठीक है? अपनी सास की बात सुन दोनों देवरानी जेठानी को काफी जोर का झटका लगता है। क्या क्या सोचा था और क्या हो गया? वैसे ही घर के काम कम होते हैं क्या, जो हमारी ननंद अपने ससुराल वालों के साथ यहाँ आ रही है? उसका परिवार तो हमारे से भी बड़ा है, इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? कुछ सोच रूबी, रक्षाबंधन पर आराम करने का सपना तेरा यूं ही धरा का धरा रह जाएगा। घर की बड़ी बहू होने की वजह से माधुरी सिचुएशन को समझ जाती है और रक्षाबंधन पर अपने भाई को बुलाने के लिए कॉल करती है। बहन, मैं तेरी प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन तू तो अब अपनी भाभी की हालत जानती है ना। 7 महीने की गर्भवती है वो। ऐसी हालत में उसको कहीं ले जा सकता हूँ और ना ही उसे अकेला छोड़ सकता हूँ। अगर आसपास की बात होती तो मैं मैनेज कर लेता, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए। ठीक है भैया, एक बार मैं इस बारे में माँ जी से बात करके देखती हूँ। माधुरी सारी बात अपनी सास को बताती है। अगर ऐसी बात है तो तू रक्षाबंधन मनाने के लिए मायके ही चली जा, सारा काम रूबी बहू संभाल लेगी। उसका मायका तो यहीं पास में ही तो है, उसका भाई आराम से राखी बंधवाने के लिए यहाँ आ जाएगा। जहाँ सास की बात सुन माधुरी काफी खुश होती है, वहीं रूबी का इन सब से मुंह बन जाता है। मैं तो समझती थी कि मेरी जेठानी बड़ी भोली भाली है, लेकिन ये तो बड़ी चालाक निकली। अपनी भाभी की प्रेगनेंसी का फायदा उठाकर ये तो सारा काम मुझ पर थोपकर अपनी मायके चली जाएगी और मैं यहाँ गधों की तरह काम करती रहूंगी। लेकिन मेरी जेठानी, प्यारी जेठानी, अभी आप मुझे अच्छे से जानती नहीं है कि रूबी किस चीज का नाम है। अब मैं भी देखती हूँ कि रक्षाबंधन पर मेरी जेठानी मायके कैसे जाएगी। रूबी अपनी जेठानी को रक्षाबंधन पर मायके जाने से रोकने के कई तरह के प्लान बनाती है। अच्छा हुआ मेरी मेकअप स्किल आज काम आ गई। कितना अच्छा मेकअप किया है मैंने हाथ पर, अब कोई भी नहीं बता सकता कि ये मेकअप है या जला हुआ हाथ। रूबी अब किचन में जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अपनी देवरानी की आवाज सुन माधुरी किचन में आती है। हे भगवान, रूबी तुमने अपना हाथ कैसे जला लिया? जल्दी आओ, मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। माधुरी रूबी को अपने कमरे में ले जाती है और उसके हाथ पर दवाई लगाने लगती है। सॉरी जेठानी जी, मैंने अपना हाथ जला लिया और ऐसे जले हाथ के साथ अब मैं कुछ भी नहीं काम कर पाऊंगी, इसलिए रक्षाबंधन के दिन आपको ही सारा काम संभालना होगा। रक्षाबंधन में अभी टाइम है, तब तक तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यही तो मेरी परेशानी की बात है कि आप अपने मायके चली जाओगी। लगता है अब मुझे कोई दूसरा प्लान सोचना होगा। जेठानी जी, ये आपके हाथ में किस चीज की टिकट है? मैंने मायके जाने की टिकट बुक की थी, उसी की है। उन टिकट्स को ले जाकर माधुरी उन्हें अपने अलमारी में रख देती है और घर के कामों में लग जाती है, जिसका फायदा उठाकर रूबी चुपके से अपनी जेठानी के कमरे में जाती है और अलमारी में से उस टिकट को चुरा लेती है। जिंदगी में पहली बार किसी चीज की चोरी की है। हे भगवान, मुझे माफ कर देना, लेकिन आप तो मेरी मजबूरी समझते हो ना। रूबी उस टिकट को किचन में ले जाकर जला देती है। वहीं माधुरी अपने पूरे कमरे में टिकट ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाती है। क्या हुआ जेठानी जी, कुछ खो गया क्या? रूबी, मेरी टिकट नहीं मिल रही है। आपने अपनी टिकट कैसे खो दी? अब आप मायके कैसे जाओगी? लगता है इस रक्षाबंधन पर आपके मायके जाना कैंसिल है। जरूरी नहीं है कि मैं ट्रेन से ही जाऊं मायके,
मैं बस या गाड़ी से भी जा सकती हूँ, लेकिन टिकट ऐसे अचानक जा कहाँ सकती है? अपने इस प्लान को भी फ्लॉप होता देख रूबी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब रूबी हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए अब रूबी अपने एक और नए प्लान को अंजाम देती है। ओह शिट, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ रूबी? ये देखिए भाभी, गगन नगर में बारिश की वजह से कितना पानी भर गया है। लोगों का तो घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। आपका शहर भी तो गगन नगर के पास ही है ना भाभी? मैं तो कह रही हूँ आप मायके जाना कैंसिल ही कर दो, वरना कहीं आप बारिश में कहीं फंस गई तो। तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है, लेकिन तुम परेशान मत हो। मेरे शहर में कभी भी बारिश की वजह से पानी नहीं जमता है, इसलिए मैं आराम से चली जाऊंगी। इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन नहीं, मेरी जिठानी का तो मायके जाना कैंसिल ही नहीं हो रहा। लगता है कि ऐसा कुछ करना होगा कि ये खुद ही मायके जाना कैंसिल करती। रूबी किचन से प्याज लेकर अपने तलवों के नीचे और बगल में रख लेती है, जिसके चलते अब रूबी का शरीर काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और घर में सबको लगता है कि रूबी बीमार पड़ गई है। रूबी बहू, कल तक तो तू ठीक थी, इतनी अचानक बीमार कैसे पड़ गई? तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो। माधुरी बहू, तो अभी तक यहाँ क्या कर रही है? आज तो तेरी शाम को बस थी ना, जा जल्दी से तैयार हो जा, कहीं बस के लिए लेट ना हो जाए। अछू अछू अछू। माँ जी, रूबी की तबीयत बहुत खराब है, मैं उसे ऐसी हालत में छोड़कर अपने मायके कैसे चली जाऊं? मैं रक्षाबंधन पर अपने मायके नहीं जाऊंगी। अपनी जेठानी के मुंह से ये सब सुन रूबी मन ही मन काफी खुश होती है। इन्हीं शब्दों को सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। आखिरकार मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ। अपनी जेठानी के मायके न जाने पर रूबी मन ही मन काफी ज्यादा खुश होती है और अब रक्षाबंधन को सिर्फ 2 दिन रह जाते हैं। ये क्या, बोतल में पानी खत्म हो गया? आराम कर रही रूबी पानी की बोतल भरने के लिए जैसे ही किचन की तरफ जा रही होती है कि तभी उसकी नजर अपने कमरे में बैठी जेठानी पर पड़ती है, जो अपने भाई से कॉल पर बात कर रही होती है। सॉरी भैया, मैं इस रक्षाबंधन पर मायके नहीं आ सकती। मेरी देवरानी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। ऐसी हालत में मेरे जाने के बाद वो कैसे सब कुछ संभालेगी? मैं भी मजबूर हूँ मेरी बहन, मैं भी इस साल तुझसे राखी बंधवाने के लिए नहीं आ सकता। कोई बात नहीं भैया, इस साल नहीं तो क्या हुआ, अगले साल मैं आपको जरूर राखी बांधूंगी। माधुरी रोते हुए कॉल कट कर देती है और अपनी लाई हुई राखी को देखने लगती है। कितने प्यार से मैं अपने भाई के लिए ये राखी लाई थी, लेकिन इस बार मेरे भाई की कलाई सुनी रह जाएगी। अपनी जेठानी को इस तरह रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी न बांधने की वजह से रोता देख अपने मतलब के लिए मैंने अपनी जेठानी के साथ ये क्या कर दिया? मैं इतनी बुरी कब से हो गई? रूबी को कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो माफी मांगने के लिए अपनी जेठानी के पास जाती है। अरे रूबी, तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना? नहीं भाभी, वो सब मैंने नाटक किया था ताकि मैं आपको रक्षाबंधन पर मायके जाने से रोक सकूं। जब मुझे पता चला कि मैं रक्षाबंधन पर आप मायके जा रही हो और मुझे यहाँ रुककर अपनी ननंद और उसके ससुराल वालों की सेवा करनी होगी, तो मैं काफी घबरा गई थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, अब मैं चाहती हूँ कि आप मायके जाइए और अच्छे से रक्षाबंधन मनाइए। मैं समझ सकती हूँ रूबी, शादी के बाद ये तुम्हारा पहला रक्षाबंधन जो है। कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो शायद मैं भी ऐसा ही कुछ करती। माधुरी अपनी देवरानी को माफ कर देती है और अब रूबी खुद अपनी जेठानी की पैकिंग करने में उसकी मदद करती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और आज रक्षाबंधन होता है। दोनों देवरानी जेठानी की नंद भी अपनी ससुराल वालों के साथ रक्षाबंधन मनाने के लिए अपने मायके आ जाती है। हैप्पी रक्षाबंधन भैया भाभी, तुमको भी। आइए सब यहाँ बैठिए। चल काजल, अब राखी बांध दे जल्दी से, बहुत भूख लग रही है। हाँ जल्दी कर, तेरा इंतजार करते करते तो मैं आज भूख से मर जाता। ओहो, मैंने भी तो व्रत रखा है। चलो छोड़ो, ये लो, लग गया। ठीक है, अब जल्दी से बड़े भैया हाथ आगे करो। कैसी लगी राखी? बहुत अच्छी है, ये ले तेरा गिफ्ट। थैंक यू भैया। मयंक, अब तू भी ला हाथ। ये ले, बंध गई राखी, अब गिफ्ट निकाल। ये ले, खुश। इस तरह से नंद अपने दोनों भाइयों को राखी बांधती है। उसे खुशी से राखी बांधता देख देवरानी जेठानी की आंखें भर आती हैं। जिसके बाद खाने का इंतजाम करने देवरानी किचन में जाती है तो जेठानी भी पीछे पीछे चली जाती है। आप किचन में क्या कर रही हो? आपको तो निकलना था ना? हाँ, पर थोड़ी देर बाद, इसलिए सोचा जब तक मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। वैसे भी इस बार रक्षाबंधन पर सब कुछ तुमने ही किया है और ये सारी पकवान तुमने ही बनाए हैं। तो क्या हुआ जेठानी जी, आप इतनी सालों तक पूरे घर को संभालती आ रही हैं। माँ जी, जेठ जी, मेरे पति और दोनों बच्चों का भी आपने इतने अच्छे से ख्याल रखा। भाभी, मैंने सोच लिया है कि मैं भी ऐसे ही जिम्मेदार बनूंगी। रक्षाबंधन मनाने के लिए अब माधुरी अपने मायके चली जाती है।
वहीं देवरानी अपने ससुराल के साथ अपनी नंद और उसकी ससुराल वालों का भी काफी अच्छे से ध्यान रखती है। थोड़ी देर में रोबी का भाई भी उससे राखी बंधवाने के लिए उसके मायके आ जाता है और अब दोनों देवरानी जेठानी हंसी खुशी रक्षाबंधन मनाती हैं।